बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरसग़ीर की फ़िल्मी दुनिया में मौसीकी को बुनियादी हैसियत हासिल है। ये मौसीकी ही है जिसकी वजह से इंडिया में या पाकिस्तान में फ़िल्मों की पहचान होती है। इब्तिदा से लेकर तकरीबन आज तक अब ये रुझान काफ़ी कम हो गया है फ़िल्मों में गाने का, लेकिन पिछले 80-90 साल तक दोनों मुल्कों की फ़िल्मों में मौसीकी को एक लाज़मी जुज़ समझा जाता था, जिस तरह इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी होती है। ये फ़िल्में कामयाब ही मौसीकी की वजह से होती थीं और लोग गाने सुनकर अपने जहन में एक इमेज बनाकर ही सिनेमा में दाखिल होते थे। ऐसा भी हुआ कि फ़िल्में फ्लॉप हो गईं, गाने कामयाब हो गए, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ कि गाने तो फ्लॉप हो गए लेकिन फ़िल्म कामयाब हो गई हो। ऐसा बहुत कम हुआ है। मैं मौसीकी पर व्लॉग करता हूँ। ज़्यादातर मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं मौसीकारों का ज़िक्र करूँ, क्योंकि मौसीकार एक तख्लीक कार होता है। शायर ने गीत लिख कर आप तक पहुँचा दिया, वो बेजान से अल्फाज होते हैं, एक दफ़ा सुने, दो दफ़ा सुने, उसके बाद हम नहीं सुनते। लेकिन जब उन्हीं अल्फाज को तर्ज की सूरत में और मुख्तलिफ़ साज़ों के साथ मिलाकर अच्छी आवाज़ में पेश किया जाता है तो वो गाने 80-90 साल तक भी ज़िंदा रहते हैं। आज जिस मौसीकार का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उसकी वफ़ात 4 साल पहले हुई है। मतलब पुराने ज़माने के जितने भी मौसीकार थे उनमें ये आखिरी थे जो बचे थे, और 1948 से ये फ़िल्मों की मौसीकी देते आए हैं और 1990 तक वो फ़िल्मी दुनिया में फ़ाल रहे। उसके बाद ये अमेरिका चले गए थे। इनमें से जो बहुत सारी बातें मैंने ली हैं वो उनके अपने इंटरव्यू से मैंने ली हैं, किसी किताब वगैरह या गूगल का सहारा नहीं लिया। क्या आप मेरी फिल्म में म्यूज़िक दीजिए, मैं आपको 5000 रुपया दूँगा। नाम था इनका एस मोहिंदर। पूरा नाम था बख्शी महिंदर सिंह सरना। तो इनको एस मोहिंदर का इन्होंने अपने लिए नाम चुना। इनकी मौसीकी कैसी थी, एक छोटी सी झलक देख लें और महसूस करें। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो आपको यकीनन अपने बचपन में ये गाने याद रहे होंगे। मैं भी अपनी जवानी के दिनों में इन गानों का असीर रहा हूँ। ये फ़िल्म थी शेरी फरहाद और इसके बोल लिखे थे तनवीर नकवी ने और तर्ज बनाई थी एस मोहिंदर ने। एस मोहिंदर की ज़िंदगी का थोड़ा सा अहाता हम करते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी मालूमात लेते हैं। 1924 में पैदा हुए ये सरगोदा के एक मज़ाफ़ाती कस्बे सलामाली में। फिर इनके वालिद जो पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, उनके तबादले होते रहते थे, कभी लायलपुर, कभी रावलपिंडी, मतलब फैसलाबाद, जिसको पहले लायलपुर कहा जाता था। तो इन्होंने 1943 से ही गाने का आगाज़ कर दिया था रेडियो पाकिस्तान लाहौर से। एक दफ़ा ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर से गीत रिकॉर्ड कराकर वापस लायलपुर वाली ट्रेन की टिकट ले चुके थे, लेकिन गाड़ी नहीं आ रही थी। उनको कुल्ली ने कहा कि फसादात शुरू हो चुके हैं, आप लायलपुर मत जाएं, आप सीधा बम्बई वाली ट्रेन खड़ी है उस पर बैठकर चले जाएं अगर आपको अपनी जान प्यारी है। हमें एक यकतरफ़ा तारीख़ पढ़ाई जाती है कि सिखों ने और हिंदुओं ने मुसलमानों का कत्लेआम किया। यहाँ से जाने वाले सिखों और हिंदुओं को भी मुसलमानों ने नहीं छोड़ा था, ये आपको पता होना चाहिए। एस मोहिंदर बम्बई चले गए। इनके वालिद अपनी एक जॉब के सिलसिले में रिटायरमेंट के बाद दिल्ली चले गए थे और इनके बाकी बहन भाई लायलपुर में रहते थे।
ये फ़ौरन बम्बई पहुँचे, वहाँ से दिल्ली गए और किसी न किसी तरह अपने वालिद को तलाश कर लिया। तो बाकी बहन भाई भी इनके आ गए थे, लेकिन एस मोहिंदर को चैन नहीं आता था। हर तख्लीक कार की तरह उन्होंने भी घर छोड़ने का फ़ैसला किया। और ये बात भी याद रखने के लायक है कि जिसने भी अपना घर छोड़ा उसने तरक्की की। हर तख्लीक कार की तरह, तकरीबन हर तख्लीक कार की तरह इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया। ये नहीं कि उनको वालिद की तरफ से कोई परेशानी थी या कोई रुकावट थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनकी जो मंजिल थी वो उनको मुंबई में नज़र आ रही थी। मुंबई पहुँचे और जद्दोजहद करने लगे। वहाँ मुख्तलिफ़ निजी महफ़िलों में वो गाना भी गाते थे, लेकिन उनके दिल में जो आरज़ू थी वो थी मौसीकार बनने की, जिसको संगीतकार कहा जाता है, म्यूज़िक डायरेक्टर। वो चाहते थे कि उनकी तर्ज में, उनकी बनाई हुई तर्ज़ों पर गुलकार, बड़े बड़े गुलकार गीत गाएं। यही उनकी ख्वाहिश थी। तेरा काम है जलना परवाने का, बम्बई में उनकी मुलाकात हो गई निर्मला देवी और उनके खामन से, जो फिल्मसाज थे, दोनों मियाँ बीवी। और ये आपको पता होना चाहिए कि निर्मला देवी वालदा हैं माजी के इंडिया के अदाकार गोविंदा की। उन्होंने उनको एक फ़िल्म दी जिसका नाम था सेहरा। सेहरा में इन्होंने मौसीकी दी। फ़िल्म तो वाजबी सी कामयाब हुई, लेकिन इनकी धुन में बने हुए गीत को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इस फ़िल्म के बाद इनको एक और फ़िल्म की ऑफ़र हुई। फ़िल्म का नाम था शादी की रात। इसके गाने भी बहुत कामयाब हुए। उनको रंजीत स्टूडियो के मालिक एस चंदू शाह ने अपनी एक फ़िल्म नीली के लिए साइन कर लिया। उन्होंने एस मोहिंदर को बतौर मौसीकार साइन तो कर लिया, लेकिन शर्त ये रखी कि अगर आपकी धुनें मेरी फ़िल्म की हीरोइन सुरैया को पसंद आ जाएंगी तो फिर मैं आपको मौसीकार रख लूँगा। एस मोहिंदर सुरैया से पहले से वाकिफ़ थे। सुरैया उनकी एक तरह से फ़ैन थी। लाहौर में किसी ज़माने में सुरैया से उनकी मुलाकात हो चुकी थी और सुरैया ख़ुद उनको रेडियो के स्टूडियो में मिलने आई थी उनकी आवाज़ सुनकर, और जाते हुए उन्होंने अपना कार्ड दिया था कि जब भी बम्बई आना हो तो मुझसे ज़रूर मिलिएगा। और एस मोहिंदर जब बम्बई पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने सुरैया ही का दरवाज़ा खटखटाया, जहाँ से उन्होंने गर्मा गर्म चाय पी और फिर सुरैया के अच्छे अखलाक के साथ वहाँ से रुखसत हुए और सुरैया ने मज़ीद उनसे ताउन का वादा किया था। एस मोहिंदर मुतमईन थे। उन्होंने सुरैया को अपने गानों की धुनें सुनाई। सुरैया ने उनकी धुनों को बहुत ज़्यादा पसंद किया और यूँ वो नीली फ़िल्म के संगीतकार यानी मौसीकार मुंतखब हो गए। इस फ़िल्म के गीत भी लोगों के दिलों में काफ़ी जगह बना गए। फ़िल्म नीली और शादी की रात 1950 में बनी थी। इन दोनों फ़िल्मों के तमाम गाने जो पसंद किए गए और तमाम गानों की धुनें एस मोहिंदर ने ही तरतीब दी थी। फिर फिल्मस्तान स्टूडियो से उनको ऑफ़र आई। फ़िल्म थी श्रीमती जी। उन्होंने इस फ़िल्म में सिर्फ़ एक गीत की मौसीकी दी। 10 गाने थे मुख्तलिफ़ मौसीकारों के और इनके हिस्से में एक गीत आया और ये गीत भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। ये गीत हेमंत कुमार और सुरैया की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था। उनकी मौसीकी से मुतासर होकर फिल्मस्तान स्टूडियो ही के एक डायरेक्टर शशधर मुखर्जी ने उनको अपनी फ़िल्म अनारकली के लिए साइन कर लिया। उन्होंने एस मोहिंदर से धुनें बनाने को कहा, एक नगमे के बोल दिए और उस पर उन्होंने एक अपनी धुन तरतीब दी। रफ़ अंदाज में उसको, कोई भी धुन बनाने से पहले, गुलकार से पहले हिदायतकार सुनता है या फिल्मसाज सुनता है, वो तय करता है कि इस धुन को फ़िल्म में होना चाहिए कि नहीं। साथ ही कभी कभी अदाकार भी बैठे होते हैं, गुलकार भी। तो शशधर मुखर्जी एक मगरूर आदमी थे। उसने एस मोहिंदर की धुन को सुना और गुस्से से बोले कि क्या बकवास धुन तुमने बनाई है, जाओ कोई अच्छी सी धुन बना के लाओ। तो एस मोहिंदर वहाँ से वापस चले गए
फिर एक फिल्मसाज सरदार चंदूलाल शाह ने उनको अपनी फ़िल्म पापी के लिए बुलाया और उनसे कहा कि अगर तुम्हारे पास कुछ धुनें हैं तुम्हारे जहन में तो मुझे सुनाओ। तो एस मोहिंदर ने वही धुन जो अनारकली फ़िल्म के प्रोड्यूसर ने मुस्तरद की थी वही धुन उनको सुनाई और उसके बाद फिल्मसाज ने राइटर गीत लिखने वाले मारूफ शायर हसरत जयपुरी को बुलाया, उनको इसी धुन पर नगमा लिखने को कहा और यूँ उनकी ये धुन पसंद कर ली गई। कुछ दिनों के बाद फिल्म अनारकली के वही प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी ने दोबारा एस मोहिंदर को बुलाया और उनसे कहा कि यार वो धुन सुनाओ ना जो तुमने बताई थी, जो मुझे उस वक्त पसंद नहीं आई थी लेकिन मैंने बहुत गौर किया है, वो धुन अच्छी है। तो एस मोहिंदर ने जवाब दिया कि वो धुन तो मैं दे चुका हूँ फ़िल्म पापी के लिए, वो तो अब आपको नहीं मिलेगी। तो एस मोहिंदर ने कहा कि अब तो मैं वादा कर चुका हूँ, जिस पर उनको फिल्मस्तान की स्टूडियो की नौकरी से भी निकाल दिया गया और उनको अनारकली फ़िल्म से भी बेदखल कर दिया गया। ये तमाम बातें उन्होंने अपने इंटरव्यू में कही हैं। उनकी जो शाहकार फ़िल्म थी जिसके गाने एक अरसे तक लोगों के जहनों में ताज़ा रहे, आज भी सुने जाते हैं, रफ़ी और लता ने गाए थे, फ़िल्म शेरी फरहाद के लिए, जिसका मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ। उसके अलावा बदकिस्मती से उन्होंने फ़िल्मों की सिलेक्शन में बेहतियाती से काम लिया और बहुत सी बी ग्रेड फ़िल्मों के लिए उन्होंने मुआहदे कर लिए। धुनें तो अच्छी थी, फ़िल्में नाकाम हुई, लिहाजा वो गीत ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा ना रह सके। आर्जी तौर पर लोगों ने ज़रूर सुने, लेकिन ऐसे गीतों को भूले बिसरे गीतों का खिताब दिया गया जो कभी कभार श्रीलंका रेडियो या ऑल इंडिया रेडियो से नशर होते रहते हैं। उनकी दीगर फ़िल्मों में वीर अर्जुन, बहादुर, नाता, अलादीन का बेटा, 100 का नोट, शहज़ादा सुल्तान आलम, कारवान, पाताल परी, नया पैसा, सुन तो ले हसीना, खूबसूरत धोखा, परदेसी ढोला, भगवान और शैतान, दो दोस्त, एक लड़की 7 लड़के, महलों के ख्वाब और दीगर दर्जनों फ़िल्में हैं। और उन्होंने एक पंजाबी फ़िल्म की धुन भी बनाई जो 1990 में बनी थी। ये फ़िल्म काफ़ी थी हमारी पंजाबी फ़िल्म मौला जट की और इस फ़िल्म का नाम भी मौला जट था। उसके बाद एस मुखर्जी मंजर से गायब हो गए और अमेरिका चले गए। वहाँ उनके बहन भाई रहते थे, उनके बहन भाइयों ने उनको बुला लिया, इनके तमाम बच्चे भी उनके साथ चले गए। ये तकरीबन 30 साल तक वहाँ रहे और बम्बई आ गए। जब कोरोना की वबा फैली तो ये बीमार पड़ गए, लेकिन इनको कोरोना नहीं था। इनको हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया, जहाँ पर ये कुछ दिनों के बाद वफ़ात पा गए और हस्पताल इंतज़ामिया ने चंद बंदों की मदद से उनकी आखिरी रसूमात अदा की। कोरोना की वजह से उनका कोई बहन भाई या बच्चे या बेटे या बेटियां उनका आखिरी दीदार न कर सके। सन था 6 सितंबर 2020। आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दीजिए। लाइक आप लोग नहीं करते और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक ज़रूर किया करें। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका ख्याल रखेगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।